बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल। आप देख रहे हैं सवाल आवाम का GTV न्यूज़ पर। आए दिन ख़वातीन के साथ होने वाले, सरेराह चलती हुई ख़वातीन के साथ होने वाले हिरासानी के वाक़यात जो हैं किसी सूरत में थमने का नाम ही नहीं ले रहे। और लोगों का ये कहना है कि भाई ये तो अब हमारे मुआशरे का हिस्सा है। ख़वातीन को अब ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि वो घर से बाहर निकलेंगी, उनके साथ हिरासानी के वाक़यात होंगे, तो वो इट इज़ अ बिग डील। क्या है इसमें? ये तो चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन ख़वातीन के ऊपर उस वक्त क्या गुजरती है, या कोई घरेलू ख़वातीन या फिर घरेलू ना भी हो, कोई वर्किंग वुमेन हो, कोई भी हो, क्या आपको अंदाज़ा है कि वो जो एक शख्स उसको बार बार राह चलते हुए हिरासा करके जा रहा होता है, उस खातून को किस कदर एक खौफनाक मेंटली ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है, उनकी शख्सियत पे कितना, भले कुछ देर के लिए सही, लेकिन कितना बुरा एक असर पड़ता है, ये हम नहीं कभी सोचते। आए दिन सोशल मीडिया पर अब तो ख़वातीन इतनी ज़्यादा उनमें एक जो है वो एक समझ लें कि एक अवेयरनेस जो है वो उजागर हो चुकी है, इतनी हिम्मत आ चुकी है कि बहुत सारी ख़वातीन ने ऐसे लोगों की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाली और फिर उनके खिलाफ कानून ने कार्रवाई की। लेकिन हर ख़वातीन का ग्रोह अलग अलग होता है। कुछ ऐसी बहादुर ख़वातीन होती हैं, लेकिन आप सिर्फ ये सोचिए कि अगर आपके घर की कोई खातून किसी मजबूरी के तहत भी घर से बाहर निकल रही है, तो आपको ये अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि राह चलते हुए में कम से कम 1 से 2 ऐसे हजरात उसको ज़रूर टकरेंगे जो कि उसको हिरासा कर रहे होंगे। कभी नंबर देने की कोशिश करेंगे, कभी आते जाते बहुत ही कोई वाहियात किस्म की बॉडी लैंग्वेज से उन खातून को हिरासा करने की कोशिश करेंगे, कभी अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, कभी ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की ऑफ़र करेंगे कि आइए गाड़ी में बैठिए। अब हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली लोग कहते हैं कि भाई ये डिपेंड करता है खातून पर, वो किस हुलिये में घर से बाहर निकली है, किस हुलिये में वो सरे राह चल रही है। अगर वो देखिए कि अगर ये तो खुद खातून के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये अक्सर व बेशतर आपने और मैंने, और हो सकता है अपने अरीब करी और इवन के अपने घर में भी ये बात सुनी हो। तो आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही बोल्ड स्टिंग ऑपरेशन। मैं खुद साइमा कबल खुद मुख्तलिफ कराची की शाहराहों पे खड़ी होंगी, कुछ ऐसी जगहों पे खड़ी होंगी जहाँ पर हिरासानी के सबसे ज़्यादा वाक़यात होते हैं, रिपोर्ट हुए हैं, ख़वातीन की तरफ से कंप्लेन है। और मैं सिर्फ एक ड्रेस में नहीं खड़ी होंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, ये मैं प्रोग्राम के इंट्रो में ही आपको बता रही हूँ, मैं अबाए में भी खड़ी होंगी, मैं चादर लेकर भी खड़ी होंगी, मैं कैजुअल ड्रेस में भी खड़ी होंगी, मैं हिजाब लेके भी खड़ी होंगी, मैं दुपट्टा लेके भी खड़ी होंगी। आप ज़रा देखिएगा कि क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि आपका बाहर निकलना किसी खातून का उनके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर रात चलती हुई खातून कोई है तो ये डिपेंड करता है कि वो किस हुलिये में है। ज़रा इसका भी आज हम लोग जो है वो एक इसका भी एक हम एक तरीके से एक तजर्बा करके देखते हैं। मैं खुद भी ये तजर्बा करना चाह रही हूँ। आज आप मुझे प्रोग्राम में मुख्तलिफ ऐसे ड्रेसेस में देखेंगे, उस हुलिये में देखेंगे जो अमूमन यहाँ पे ख़वातीन अपनाती हैं, अबाए में भी, चादर में भी, दुपट्टे में भी, कैजुअल ड्रेस में भी, जिसमें आम ख़वातीन होती हैं। देखते हैं कि ये हिरासानी के वाक़यात आपका हुलिया रोक पाता है। किसी एक ड्रेस को आप कह सकते हैं कि ये किसी मर्द की जो अगर आपकी तरफ पेशरफ्त है एक हिरासानी के लिए या आपको इस तरीके से तंग करने के लिए, वो रोक पाता या नहीं रोक पाता। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के देखने के लिए, इसलिए क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ख़वातीन के खिलाफ इस तरह के हिरासानी के वाक़यात बंद हो, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ रहिएगा। नहीं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। सारिम, आगे गाड़ी रुक गई है। नहीं, हाँ ब्लैक वाली, ये आके
सारे वो इशारा करके गए। थैंक यू। नहीं नहीं थैंक यू। नहीं, सड़क पार करने के बाद ही सड़क पार करा दूँ। सारे वो पलट के वापस आ रही है। गई और इशारे करके गई है। सारे अंकल आए। सारे अंकल ये सही है। सारे चाचा दोबारा आएगा, देखियो गंजा वाला चाचा दोबारा आएगा। हाँ सारे चाचा दोबारा आ गया है। क्या कह रहे हैं सर? ड्रॉप कर दो। सर आप मुझे ड्रॉप क्यों करेंगे? मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते। कैसे पहचान जाएंगे? ठीक है तो पहचानेंगे। आप करते क्या हैं? मैं रोड मास्टर। कौन हो? रोड मास्टर। क्या यहाँ सर पे यहीं पे रुक जाए, यहीं पे रुक जाएं। यहीं पे रुक जाए आप। सर आप रुक आप जाए, बिल्कुल अड़े। मेरी बात सुनिए सर। कैमरे में लेकर आपका सूट करता है ये वाली हरकतें आपको करना? सूट करती है आपको ये हरकतें? पढ़ा लिखा बंदा होकर, अच्छे एक ओहदे पे फाइज होकर इस तरह की हरकतें करना इन लोगों की। अब आप मुझे ये बताएं, इस बंदे की आप उम्र देखें। मैं ये अच्छा हुआ कि मैंने आपको दिखा दिया, ताकि आपका ये जो एतराज़ होता है ना कि आपको सिर्फ जो है वो कोई गरीब लोग ही आपको मिलते हैं या फिर ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं जिनको आप पकड़ सकते हैं। आप ये देख लिए कि वाइट कॉलर वो लोग जो कि एक कंपैरेटिवली जो है वो एक प्रिविलेज अपने ओहदे से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रिविलेज तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरीके से वो आकर हिरासा करके जा रहे हैं। वो 5वीं मरतबा शख्स आके गया, अब मेरे इर्द गिर्द चक्कर लगा के गया, 5वीं मरतबा। मैं उसको कह रही हूँ कि मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, जान जाएंगे। और आपको मेरी घर की लड़कियों को, बच्चियों को, ख़वातीन को, घरेलू औरतों को रोज़ाना की बुनियाद पर यह हरासमेंट फेस करनी पड़ती है। आप देख लीजिए, मैं चेहरे ब्लर इजाफा नहीं करूंगी। ये घर की ख़वातीन, आप घर वाले पहचान ले अपने घर के मर्दनुमा दरिंदों को जो कि इस तरीके से जो है वो हिरासा कर रहे होते हैं बाहर जाकर। घर में पता नहीं इनको किस तरीके से इनका रवैया होता होगा, लेकिन बहरहाल बाहर आपके लिए, आपके घर के मर्द जो हैं, ये ख़वातीन देख लें, वो दूसरी औरतों के लिए अजाब बन जाते हैं। क्या कह रहे? किस लिए बैठूं? रुक जा अजान।
भाई कहाँ लेके जा रहे थे? कहाँ लेके जा रहे थे? कहाँ लेके जा रहे थे? सारिम एक मिनट रुक जाइए। सारिम कहाँ लेके जा रहे थे? नहीं तो मैं आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और आप अगर कोई भी लड़की रास्ते में खड़ी होगी तो आप उसको ये कहेंगे चलो कहाँ छोड़ जाना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा मुझे ये बात बताओ, तुम्हारी अगर बहन रास्ते में खड़ी हो किसी काम से, किसी इमरजेंसी में, और कोई आदमी ना महरम, कोई गैर आकर अपने गुटके वाला मुंह खोल के वो ये कहे कि आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरी गाड़ी मोटरसाइकिल के पीछे बैठो, कैसा लगेगा तुम्हें? यार तुम लोगों को जरा शर्म नहीं आती इस तरीके से? क्या खुदा ना खास्ता तुम्हारी अपनी बहनें खड़ी हो सकती है रास्ते में, या खुदा ना खास्ता उनके साथ अगर कभी ऐसा 10,000 ऐसे वाकयात होते, हम लोगों को इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है। कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई औरत नहीं हूँ, मैं गोश्त का लोथड़ा हूँ जिसको देख के आप लोग जो है वो मक्खियों की तरह भिनभिना रहे हैं मेरे पास। आ रही है थोड़ी शर्म इस बात के ऊपर? आज के बाद अगर मैं या कोई भी औरत इस तरह खड़ी हो, कोई भी लड़की इस तरीके से खड़ी हो, तुम उसके पास अगर गए तो किसी भी अबाए के नीचे, किसी भी मास्क के नीचे, और हो सकता है कि मैं ही किसी को प्लांट कर दूं, किसी भी वक्त तुम एक दफा फिर से कैमरे का निशाना बन सकते हो। अभी तो फौरन निकलो, मेरे तुम पे गुस्सा आ रहा है। अब आप जरा ये देखिए कि मैं रास्ते में खड़ी हुई हूँ, मैं कोई इशारा नहीं कर रही हूँ, मैं किसी किस्म का कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ। मेरा कसूर ये है कि मेरी नब्ज चल रही है, मैं औरत हूँ और मेरी सांस चल रही है, बस ये काफ़ी है ऐसे लोगों के लिए। अब वो आते के साथ ही कभी एक बंदा आ रहा है, और मैं किस हुलिया में हूँ देखे तो सही यार, मैं किस हुलिया में हूँ? मैं कोई खुदा ना खास्ता कोई मैं शॉर्ट ड्रेस में नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता देखते के साथ ही जो है वो किसी शख्स को जो है वो इश्तिहा हो बात करने की या मेरे पास आने की। मैं एक ऐसे जिसमें एक आम घरेलू औरत खड़ी होती है, जिसमें आपकी माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, मैं उस हुलिया में खड़ी हुई हूँ। ये 300 रुपए की चप्पल पहन के, और ये सिर्फ एक अबाया, मामूली एक जो अबाया है, और पूरा बाहिजाब होकर मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे इसमें भी अमान हासिल नहीं है। यहाँ पे आपके यहाँ पे ख़वातीन को, मेरे घर की ख़वातीन को, आपके घर की ख़वातीन को इतनी भी अमान हासिल नहीं है, इसमें भी अमान हासिल नहीं है। सारेम ऑल्टो नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें वो नहीं बुक किया था ना, तुम आधे घंटे से इशारे किए जा रहे हो, खड़े हुए हो, इशारे किए जा रहे हो, क्या मतलब है? बात सुनो, क्या कह भी रहे हो? अब आप सिर्फ ये ऑल्टो वाले को आप ज़रा देखिए, साहब जो हैं ये इशारे कर रहे हैं, इंडिकेटर दे रहे हैं कि भाई मैं इनकी गाड़ी में आके बैठी। मैं सिर्फ खड़ी हुई हूँ, और इनको ये देखिए, अब मेरी जगह पे कोई दूसरी लड़की खड़ी, दूसरी औरत भी खड़ी, तो आप यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए।
और कोशिश उनकी ये है कि मैं किसी तरीके से उनकी उसमें सारेबाजी सब कुछ चल रही है यहाँ पर। किस तरीके से हिरासानी का सामना करना पड़ रहा है खवातीन को, अंदाजा हो रहा है। अब जरा ये देखिए, ये तीसरी मरतबा दूसरा के ये ऑटो वाले जो हैं ये साहब आए हैं और अब मुझे लग रहा है कि इनको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाइक वाले जो ये बड़े साहब हैं उनकी सिर्फ बाइक नज़र आ रही है क्योंकि हमने कैमरा घुमाया हुआ है, इसलिए क्योंकि कैमरा सामने रख नहीं सकते, स्विंग ऑपरेशन है। तो ये सिर्फ पीछे से, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा कि एक के बाद मोटर बाइक खड़ी हो रही है और मैं कुछ भी नहीं कर रही। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कुछ भी नहीं कर रही। बाइक वाला जान का अजाब बना हुआ है। मुझे जो सब पता है कि मैं कैमरे के साथ हूँ, अपनी टीम के साथ हूँ, ये स्विंग ऑपरेशन है, इसके बावजूद ये मैं बाहर से खातून में ऑफेंड हो रही हूँ बाकायदा तौर पर। पर मैं तो आपको जानती हूँ। अगर आप नहीं जानते तो अगर आप रास्ते में खड़ी होगी, आपको मेरे साथ चल पड़ो। मुझे सिर्फ एक बात सुनो, मैंने बोला आपको, मेरी बात सुनो। बहन तो अब बनी हो ना मैं आपकी, समझ के नहीं बोलने। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी बहन खड़ी हो रास्ते में, कोई और बहन बनाकर उसको लेके जाने की बात करें तो शादीशुदा हूं, मैं आपको बहन समझ के बोलूं, इस तरह नहीं करो, रिकॉर्डिंग नहीं करो भाई। आप अब बहन कह रहे हो ना, आप बहन मैंने आपको शुरू में बोला बहन, आपने मुझे बहन नहीं उस वक्त, अब मैंने आपसे कहा, आपको मैंने कहा कि मैंने आपको जानती भी नहीं। मैंने आपसे बहन कहा है भाई इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, इसी वक्त क्या मुझे तुमसे बहुत इस वक्त घिन भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है मुझे तुम पर। बहन समझ के ही बोले, बहन का नाम बदनाम नहीं करो। ये वो कॉर्पोरेट्स हैं जो रास्ते में खड़ी हुई खवातीन को इस तरीके से, और फिर उसके बाद जब पकड़े जाते हैं, अरे मैं तो बहन की हैसियत से कह रहा था, उस वक्त आपका खून इतना खोलता है कि आप बहन जैसे रिश्ते को बदनाम कर रहे होते हो। ये देख लीजिए, आपके रास्ते में खड़ी हुई, और इनके घर की खवातीन को इन्होंने इतना छुपा के रखा होता है क्योंकि इनको पता होता है कि ये बाहर जाके क्या कारनामे अंजाम दे रही है, दूसरों की बहू बेटियों बच्चियों के लिए, औरतों के लिए ये किस तरीके से अजाब बने हुए हैं। और फिर बाद में कहते हैं, जैसे पकड़े जाते हैं उनको पता चलता है कि यार ये तो जो हम सोच रहे थे वो नहीं है। कैमरा निकलते के साथ ही, माइक निकलते के साथ ही, आपको तो मैं बहन की हैसियत से कह रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इस वक्त मेरी हालत ये है कि मैं अगर एंकर, चूंकि मैं हूँ, मैं एक जिम्मेदार एंकर हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं एक औरत भी हूँ। और ये बात सुनने के बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसे कॉलर से पकड़ के घसीट के लेके जाऊं थाने के अंदर, और इसके खिलाफ मैं खुद अपने हाथों से अपनी मदयत में मुकदमा दर्ज करवाऊं। पता नहीं कितने रास्ते में आते आते कितनी ऐसी बच्चियां होंगी, कितनी औरतें होंगी, कितनी खवातीन ऐसी होंगी जिनको इसी तरीके से आके मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई एक इंसान की हैसियत से एक सड़क पे खड़ी हूँ। खुदा की कसम मुझे ऐसा लग रहा था कि
कि मैं किसी कसाब की दुकान पे लटका हुआ कोई गोश्त का लोथड़ा हूँ और हर तरफ से मच्छर जो है, मक्खियाँ मच्छर मुझे घेरे हुए हैं। ये इस तरीके से आ रहे थे यहाँ पर। आपके पोश एरिया से लेकर मैं आपके स्लम्स एरिया से लेकर मैं आपके मीडियोकर्स के तमाम एरियाज में जाकर आज मैंने ये किया। आप मुझे गौर से देखिए, इस वक्त गौर से देखिए मैं किस जगह से आपको लग रही हूँ कि मैं कोई ग्रीन सिग्नल दे सकती हूँ। मैं बाहिजाब हूँ इस वक्त, इसके बावजूद मुझे अमान हासिल नहीं है। तो कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि औरत बाहर निकलेगी और अगर उस तरह का हुलिया होगा तो ही उसे वो छेड़ा जाएगा, फिर तो वो खुद दावत दे रही होती है। तो ये देख लीजिए, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ खड़ी हुई थी। मैंने किसी को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया था, कैमरे की आंख आपको बता रही थी। आप ये सोचिए, जब आपकी घर की खवातीन बाहर खड़ी होती होंगी, और ऐसा नहीं है कि इस आदमी की, जैसे जितने भी इस तरीके से एक मर्द के भेस में भेड़िए जो फिर रहे हैं यहाँ पर, इनके घर की औरतें जब बाहर निकलती होंगी ना, तो ये बगैर उनको अपनी निगरानी के वो बाहर नहीं निकलने देते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि बाहर जिस तरीके से ये हरकतें कर रहे हैं, कोई मेरी बहन के साथ या मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत ना करते, कोई मेरी माँ के साथ ऐसी हरकत ना करते। ये दिखाने का मकसद आपको ये है कि खुदा के लिए इस चीज़ को मान लीजिए कि ईव टीजिंग यानी कि खवातीन के साथ सरेरात चलते हुए हिरासानी के ऐसे वाक़यात अब रोज़ का मामूल बन चुके हैं। आपकी और हमारे घर की खवातीन, चाहे वो कोई भी काम कर रही हूँ, मजबूरी के तहत या अपनी जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, किसी भी हवाले से वो अगर बाहर निकलती हैं, उनको इन दरिंदों का सामना करना पड़ता है कदम कदम पे। मुझे खड़ा रहना यहाँ पे मुश्किल हो गया था। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ, तो यकीन कीजिए कि मेरा खड़ा रहना यहाँ पे मुश्किल हो गया। मुझे तो एक दफ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कहीं ऐसा ना हो, खुदा ना खासा हम लोगों को कोई ज़बरदस्ती को यहाँ से ले जाने की कोशिश करे। इतने डेस्परेट हुए हुए थे यहाँ के मर्द, इस कदर डेस्परेट हुए हुए थे। अब ये जो भी आपने देखा, यकीनन आपने सिर्फ देखा नहीं होगा, बल्कि आपको अच्छे तरीके से ख़ुद भी अंदाज़ा होगा अगर आप बाहर निकलते हैं। राह चलती ख़वातीन के साथ जो हिरासानी के वाक़यात होते हैं, जिसको ईव टीजिंग कहा जाता है, इस पर कानून क्या कहता है? सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि क्या इस मुआशरे में ईव टीजिंग के लिए, यानी कि राह चलती ख़वातीन के साथ जो हिरासानी के वाक़यात होते हैं, इस पर कानून यानी कि ताजरात पाकिस्तान के तहत इसमें कोई सज़ा है, या पाकिस्तान के कानून में इसको लेकर जो है वो कोई संजीदा कोई क्लॉ जो है वो मौजूद है, कोई ऐसा पॉइंट मौजूद है, या फिर कोई ऐसा कानून है जो कि राह चलती हुई ख़वातीन को प्रोटेक्ट कर सके? वेगा बॉन्डिंग एक्ट क्या चीज़ है, ये सब जानेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउन एडवोकेट पाकिस्तान के आमिर जमील विर्क साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले सवाल इनसे यही करते हैं, आमिर साहब, मसला ये है कि आज बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हमने उठा लिया है, राह चलती ख़वातीन के साथ जो हिरासानी के वाक़यात इस वक्त आप देख भी रहे होंगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, फिर उसके ऊपर बंदे भी पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद मजाल है कि जो हिरासानी के वाक़यात राह चलती ख़वातीन के साथ रत्ती भर भी ज़रा थोड़े से कम हो जाए। आज हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया आपके पास आने से पहले, और मैंने ऑब्ज़र्व किया और लोगों को इस वक्त दिखाया भी। मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान के कानून में ये जो हिरासानी राह चलती ख़वातीन के साथ जो हिरासानी के वाक़यात होते हैं, इस पर किसी किस्म की कोई कानून खामोश है या कोई सज़ा है इसके ऊपर? देखिए, इसमें सज़ाएं भी हैं, वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट भी है। अगर हम पीपीसी में देखें तो 509 पीपीसी है, मॉडेस्टी ऑफ वुमेन है। आप अगर ईव टीजिंग कर रहे हैं, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया में जैसे ही कोई वीडियो ऐसी वायरल होती है तो क्विक एक्शन होता है। उस जुरिस्डिक्शन के जो SHOs हैं, जो SSPs हैं, वो फ़ौरन क्विक एक्शन करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं, उनके ख़िलाफ़ FIRs लॉन्च होती हैं मॉडेस्टी ऑफ वुमेन्स की। तो ये देखे जा रहे हैं, ये रोज़मर्रा के जो वाक़यात हैं। देखें, मेरा ये थिंकिंग है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए CCTV फुटेज का होना हर जगह पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि CCTV फुटेज की वजह से जो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं वीडियोस, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है ईव टीजिंग को रोकने के लिए। जी बिल्कुल, सज़ाएं मौजूद हैं।
पीपीसी के सेक्शन मौजूद हैं। 354A है वुमेन को असॉल्ट करने का, ज़ख्मी करने का, छेड़छाड़ करने का, तो बिल्कुल लॉ मौजूद है, मगर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी सी ख़राबी हो जाती है। उसकी वजूहत ये होती हैं कि कोई मुतासरा खातून या विक्टिम जो है वो सामने नहीं आती। कुछ सोसाइटी का प्रेशर होता है, कुछ घर वालों का प्रेशर होता है कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, तो ये बड़ी वजूहत है कि मगर मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से ये कहना चाहूँगा औरतों को कि अगर किसी के साथ ऐसा वाक़या होता है, दूसरी औरतों की हिफाजत के लिए, सोसाइटी में डेटरेंस के लिए सामने आएँ और FIR लॉन्च करवाएं। FIR लॉन्च नहीं करवा सकती तो इस एक्ट को मीडिया पर वायरल करें ताकि ये डेटरेंस हो सोसाइटी में और ये चीज़ों की रोकथाम के लिए मदद मिल सके। आमिर साहब, बात यह है कि माशाल्लाह आपका ओहदा है वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का है, सबसे बड़ी अदालत। अब मसला ये आ रहा है कि मैं खुद खड़ी हुई हूँ रास्ते में ना, और मैंने कैमरे की आंख से दिखाया है। अब होता क्या है, ये मेरा पहला प्रोग्राम नहीं है जो इस हवाले से मैंने किया हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जिस वक्त ये आप कह रहे हैं ना सोशल मीडिया जो है वो बहुत कलीदी किरदार अदा करता है। जैसे ही ये प्रोग्राम नशर होता है और जैसे ही ये सोशल मीडिया पे जाता है तो एक पूरा अजदहाम जो है वो उल्टा हम लोगों को कोसना शुरू कर देता है कि आप जो है वो इस तरह खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप को इस तरीके से कोई खातून बाहर निकलेंगी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी होते हैं। और मुमकिन तौर पे जिस वक्त ये प्रोग्राम देखिएगा कि जिस वक्त ये ऑन एयर होने के बाद ये सोशल मीडिया पे जाएगा तो ये ऐसे ही कमेंट्स आएंगे बहुत सारे लोगों के कि बीबी आप बाहर ऐसे खड़ी क्यों हुई थी। मैंने इस प्रोग्राम में मैंने अबाई के अंदर मैंने देखा, मुझे कोई उसमें भी किसी किस्म की हिरासानी में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं कैजुअल ड्रेस में भी खड़ी हुई, मैं हिजाब में भी खड़ी हुई। मैंने हर वो तरीका जो जिस लिबास को अमूमन हमारे यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो पहनती हैं, मैंने उसमें किया। मुझे किसी जगह भी हिरासानी के वाक़यात में किसी किस्म की कोई कमी नहीं महसूस हुई। लेकिन लोगों का ये कहना होता है कि भाई आप इस तरीके से खड़ी होंगी तो इसका मतलब तो ये है कि कोई भी आता जाता, क्या किसी को ये इख्तियार कानून दे देता है कि अगर कोई औरत खड़ी हुई है किसी भी मतलब ड्रेस के अंदर, कोई भी ड्रेस कोड है, उसको हिरासा करना किसी का हक बन जाता है? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारा अगर देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसका आर्टिकल 25 सब क्लास 3 औरतों और वुमेन की प्रोटेक्शन की हिफाजत की गारंटी देता है। और आपको पता है जब आज कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी है कि सबको मसावी हक है, औरतों और मर्दों को, और किसी को ये नहीं है कि वो सबको आज़ादी है। आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 14 है आइन का। तो बात ये है कि ये वाक़यात मैंने कहा ना कि इसकी रोकथाम के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ GTV को, जिसने ये प्रोग्राम जो है वो किया औरतों की हिफाजत के लिए, और ये सोसाइटी में एक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए ये एक टूल का काम करेगा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के ज़रिए से लोगों को एहसास होगा कि हम जो कर रहे हैं इसको पब्लिकली देखा जा रहा है। अब मुझे आमिर साहब ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें कि इस वक्त मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन करना चाहूँ कि इसने मुझे इस तरीके से हिरासा किया। बहुत सारे इस प्रोग्राम में ऐसे लोग आए थे जिन्होंने वाकई में, मैं जानते बूझते कि मैं इस वक्त एक TV चैनल का हिस्सा हूँ और मैं एक स्टिंग ऑपरेशन पे हूँ, इसके बावजूद मैं बहुत ऑफेंड हुई बीइंग अ वुमन। अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ इस वक्त कंप्लेन करती हूँ, मैक्सिमम कितनी देर में वो अरेस्ट होगा और उसको मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? देखें, अगर आप कंप्लेन करती हैं हैरेसमेंट की, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ भी है, और अगर आपकी कंप्लेन थाना रजिस्टर्ड नहीं करता तो आप कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे सकती हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास एप्लीकेशन 22A की दे सकती हैं। तो इसमें पनिशमेंट है। इसमें पनिशमेंट अगर आप देखें तो इसमें 7 साल से लेकर 10 साल तक पनिशमेंट है। 10 साल से अगर आपने किसी लेडीज़ के कपड़े टॉर्न किए हैं, कपड़े फाड़े हैं, तो उसमें डेथ पेनल्टी भी है। तो ऐसी बात नहीं, लॉ मौजूद है। किसी खातून के कपड़े फाड़ने की पाकिस्तान की जो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत उसकी जो सज़ा है वो डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। पेनल्टी भी हो सकती है 354A कि आपने जो है वो औरत के कैसे कपड़े, 10 साल से लेके डेथ पेनल्टी तक भी है। वेगा बॉन्डिंग एक्ट क्या है? और जिनको नहीं पता कि वेगा बॉन्डिंग किसे कहते हैं उनको मैं बता दूं कि आवारागर्दी करना, जिसको वेगा बॉन्डिंग कहा जाता है। वेगा बॉन्डिंग एक्ट क्या है, क्या यहाँ पे लागू होता है? जी बिल्कुल लागू है। वेगा बॉन्डिंग एक्ट लागू है। जो सस्पिशियस लड़के होते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो
पुलिस को पावर है 54 में उसको अरेस्ट कर लेते हैं, 54 CRPC में, और ले जाके उनकी तफ्तीश करते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे थे, क्या। देखिए थाने को पावर है, अगर FIR नहीं भी है तो थाना 54 में अरेस्ट कर सकता है, जाके उनसे तफ्तीश कर सकता है, और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस बनते हैं तो FIR भी लॉन्च कर सकता है। वैगाबॉन्ड एक्ट यहाँ बिल्कुल लागू है। एक्ट तो है, बात सही है, एक्ट है, मगर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़ीरो हो जाती है। आमिर, ये अचानक सवाल आपके ही सवाल से इसने जन्म लिया है सवाल ने, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी ये सवाल। आमिर, हमने अपने प्रोग्राम में जो स्टिंग ऑपरेशन किए, अगर हम इनके चेहरे ब्लर किए बगैर दिखाएं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये एलिमेंट्स हैं और ये इन जगहों पर इस तरीके से ख़वातीन को हिरासा कर रहे हैं, तो क्या हम पर कोई ऐसा तो नहीं है कि उनको इस तरीके से उनको एक्सपोज करना वो हमारे गले की हड्डी बन जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये जो है वो एक्यूज़ की डेफिनेशन में आते हैं। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ये बुरा काम कर रहे हैं। तो हम चला सकते हैं बगैर ब्लर किए हुए इनको दिखाने के लिए? चलाना चाहिए, बिल्कुल ब्लर किए बगैर चलाना चाहिए। ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। आप सोसाइटी में एक चीज़ को उजागर कर रहे हैं, आप सोसाइटी में जो गुंडा एलिमेंट्स हैं उनको सामने लेके आना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा इकदाम है। उनके चेहरे ब्लर करने को वो कोई अच्छा काम हम पे किसी किस्म की कोई हद तो लागू नहीं होती, कोई सज़ा तो लागू नहीं होती? बिल्कुल लागू नहीं होगी। आपके ऊपर किस चीज़ की लागू होगी? ये तो आप एक सोसाइटी का एक पिलर हैं और एक आप सोसाइटी में एक अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को जो सामने ला रहे हैं ताकि आगे से डेटरेंस क्रिएट हो। वो आज ये कर रहा है, कल उसको पता हो कि मेरी ये पिक्चर्स वीडियो जो है पूरे पाकिस्तान में चली है, पूरे सोशल मीडिया पे चली है, पूरे चैनल्स पे चली है, और मुझे अब ये आइंदा काम नहीं करना, तो आपको ब्लर करने की ज़रूरत नहीं, उसकी पिक्चर चलानी चाहिए। वो वजह ये है कि आइंदा से वो 100 दफ़ा सोचेगा ये करने में, और अगर आप आज ब्लर करेंगे तो कल उसको पता है मैं फिर करूँगा तो ब्लर ही रहेगा, मेरा चेहरा तो सामने आएगा ही नहीं, तो उसको लाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। आमिर साहब जिस तरीके से बता रहे थे, ये एक वकील की ज़ुबानी हमने आपको बताया, लेकिन मैं तमाम जो घर के मर्द हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, आप बाहर की ख़वातीन पे गंदी नज़र मत डालिए, उनको हिरासा मत कीजिए ताकि आपके घर की ख़वातीन महफूज रह सकें। वरना अगर आप बाहर जाके ख़वातीन को, जैसे कि आज बहुत सारे लोग एक्सपोज हुए हैं मेरे प्रोग्राम में, अगर आप बाहर जाके किसी दूसरे ख़वातीन को या किसी दूसरे की बहन बेटी को आप हिरासा करेंगे ना, तो कभी घर आके देखिएगा, कभी ना कभी तो आपके घर की ख़वातीन भी बाहर निकलती होंगी ना, ज़रा उनसे भी मालूम कीजिएगा कि उनके साथ फिर हिरासानी के कितने वाक़यात होते हैं। तो एक लड़ी जो होती है वो दूसरी लड़ी के साथ जुड़ी होती है, बस यही याद रखिएगा। कारमा बहुत जल्दी सामने आ जाता है, इस चीज़ को जहन में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की ख़वातीन को कोई बुरी नज़र से ना देखें और राह चलते हुए उनको कोई हिरासा ना करे, तो सबसे पहले दूसरी ख़वातीन को हिरासा करना बंद कीजिएगा। दूसरी बात ये कि सीरियस कानून इस वक्त जो है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, ये हमें इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ताकि देखिए कराची एक ऐसा शहर है कि जिसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो हैं पूरे पाकिस्तान में, सबसे ज़्यादा ख़वातीन का घर से बाहर निकलना होता है, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, अपनी जॉब पे जाने के लिए, और 10 ऐसे जो हैं वो ऐसे मकामात हैं ख़वातीन के लिए जहाँ पर उनका जाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। तो ये चीज़ तो हमें फ़ौरी तौर पे जो है अपने मुआशरे से इसको रफ़ा दफ़ा करना होगा, और इसको किसी ना किसी तरीके से इसकी सरकोबी करनी होगी, जिसको ईव टीजिंग कहा जाता है, यानी राह चलती ख़वातीन के साथ हिरासानी के वाक़यात। हम ये अपना प्लेटफॉर्म आपको दे रहे हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम के बाद, मैं ख़वातीन से ख़ास तौर पर कहूँगी कि आपको अगर लग रहा है कि आपके साथ फिर कोई हिरासानी का वाक़या किसी जगह पे हो रहा है, आप सिर्फ मेरे इनबॉक्स में आके आप हमें सिर्फ निशानदेही कर दें उस जगह की। अगले प्रोग्राम में हम उनको भी एक्सपोज कर देंगे, हमें पता चले कि कहाँ कहाँ पे हिरासानी के ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हिरासानी आपके साथ हो रही है। हम मुकम्मल तौर पे आपकी मदद करेंगे, कम से कम मैं ज़ाती हैसियत में आपकी बहुत मदद कर सकती हूँ इस हवाले से, अगर आपको कानून की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इससे ज़्यादा हम मेरे ख्याल में कि अब मीडिया अपना किरदार क्या ही अदा करेगा। बहरहाल आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। ये स्ट्रिंग ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था, लेकिन बहरहाल ये बहुत ज़रूरी भी था वक्त के हिसाब से। फीडबैक से आगाह करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए फिल वक्त इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।